तो आरएस बनना कोई इतना मुश्किल थोड़ी है, तो बहुत आसान है। बस थोड़ा सा मेंटेन करना, मैनेज करना मुश्किल होता है। सब्जेक्ट्स खूब सारे होते हैं, लगातार पढ़ना पड़ता है। भाई रात की छुट्टियां आती है, इनमें पढ़ना पड़ता है ना, तब जाके पास होते हैं। हाँ तो तुम नहीं मत पढ़ो, तो मैं ऐसा नहीं कर रहा तुम पढ़ो, तुम नहीं पढ़ोगे तो कोई और पढ़ेगा। आरएस का जब मैंने एग्जाम दिया, देखो ये उठ के जा रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। हाँ चलो, जब तुम क्या देखते हो इतना। आरएस 2018 का जब रिजल्ट आया था मेरा, उस पर रैंक थोड़ी पीछे रह गई थी मेरी 800 के आसपास। तब मेरे को एक चीज समझ में आई कि यार अपने पढ़ाई करी थी, हालांकि बीच बीच में क्या थी, इरेगुलरिटीज थी, कुछ कुछ समय मन नहीं करता, तब नहीं पढ़ता था। उससे फिर एक बात समझ में आई, मैंने टेस्ट पूरे दिए, ईमानदारी से क्लासेस पूरी ली, मैंने पढ़ाई खूब करी, फिर भी थोड़ी रैंक पीछे आई, तब एक बात समझ में तो आ गई कि इसमें ये मैटर नहीं करता कि आप कितना पढ़ते हो। आप खूब पढ़ते हो, मान लिया, ठीक है, आप खूब पढ़ते हो, आप बहुत सीरियस हो, पर इसमें यह मैटर करता है कि दूसरे लोग आपसे ज्यादा कितना पढ़ रहे हैं। अगर आप सबसे ज्यादा पढ़ रहे हो तो आप विजेता हो, दूसरे लोग आपसे ज्यादा पढ़ रहे हैं तो वो विजेता बनेंगे। क्योंकि पोस्टिंग है लिमिटेड, बहुत ही कम पोस्टें आती है, 1500 पोस्ट आती है, और उसमें भी जितनी अच्छी रैंक चाहिए, जितनी अच्छी पोस्ट चाहिए, आपको और ऊपर आना पड़ेगा, और ऊपर आना पड़ेगा। फिर उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, पीछे धकेलना पड़ेगा। मैटर ये नहीं करता आप कितना पढ़ रहे हो। तब समझ में आया मेरे को पहली बार, क्या पढ़ाई करी, सब कुछ सही था, लेकिन कुछ कुछ जगह छोटी छोटी गलतियां कर दी, उनकी वजह से आप थोड़े से पीछे चले गए। जिन्होंने वो गलतियां नहीं करी वो थोड़े से क्या आगे आगे, बस इतना ही खेल होता है। पढ़ाई मैंने भी करी, पढ़ाई औरों ने भी करी, और लोग मेरे से पीछे रह गए, उन्होंने मेरे से ज्यादा गलतियां करी, वो मेरे से पीछे रह गए, और लोग मेरे से आगे आगे। तो सेम यही चीज होगी आपके साथ। आप पढ़ाई कर रहे हो, मत पढ़ो, बाकी की छुट्टियों में कोई मना नहीं कर रहा। अगर आप ऐसा मैनेज कर पा रहे हो कि और लोगों से फिर भी आप आगे हो, तो आराम से मौज करो, कोई दिक्कत नहीं है। और कैसे होगा वो आपको देखना पड़ेगा, इतना सीरियस मत हो बात में, देखो सही बता रहा हूँ, गलत नहीं है। और जो सच में पढ़ने वाले लोग हैं, उनको ऐसे राखी की छुट्टियों के नाम से कोई बहुत ज्यादा ऐसे चाम फील नहीं हो रहा होगा, उनको ऐसे लग रहा होगा दिमाग में कि 5-7 दिन इनको कैसे मैनेज करना है। और थोड़ा मस्ती भी करनी है, मस्ती मतलब घर वालों से मिल लेना, थोड़ा सा रिलैक्स भी होना है। जैसे अभी मान लो आपका शेड्यूल टाइट चल रहा था, टाइट इन द सेंस 6 बजे उठे, 5 बजे उठे और रात को 10 बजे तक सो रहे हो, बीच में 1-2 घंटे रेस्ट हो रहा है, 6 घंटे नींद हो रही है, जैसे अब उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर लेंगे 2-4-5-7 दिन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किताबों को हाथ नहीं लगाया, मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाते कई लोग, मैं भी नहीं लगाता था जब मैं 11th-12th के टाइम पढ़ता था, कभी पास नहीं हुआ मैं जिंदगी में उस जमाने में। पास होने का मतलब ये जो IIT वगैरह की तैयारियां करता था मैं, कभी उस तरीके की रैंक नहीं है जो मैं चाहता था, क्योंकि मैं उतना नहीं पढ़ता था। किताब ऐसे मेरे रिकॉर्ड रहती थी और किताब नहीं खोली, सोच के खूब जाता था मैं भी कि पढ़ूंगा उठूंगा, लेकिन पढ़ता नहीं था कब। लेकिन फिर जैसे ये तैयारियां स्टार्ट की, इनमें सीरियस हुआ, थोड़ा सा आदमी मैच्योर हो जाता है, पढ़ाई की, इनमें भी सोचते हैं उतनी नहीं पढ़ाई नहीं हो पाती, फिर भी आप पढ़ते हो। अगर आपके मन में हमेशा ये चलता रहता है कि इन दिनों को कैसे यूटिलाइज करना है, समझ में आ रही बात। वो सबके नहीं होती, वो केवल आप में से केवल 10-15 लोगों की जल रही है वो आग, सबके नहीं चलती। सबके जल जाए तो फिर हो गए ना। भगवान श्री कृष्ण ने उसमें कहा गीता में कि हजारों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति है वो सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश करता है, उन हजारों में से कोई एक व्यक्ति है वो थोड़ा सा और आगे उसमें प्रैक्टिस करता है, उन हजारों में से कोई एक व्यक्ति है वो आगे जाकर चलता है। साफ साफ कहा हुआ है, और साफ साफ तुम्हें भी यहाँ पे दिखता है, हमें भी दिखता है। लाखों करोड़ों बच्चे हैं, उनमें से कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। एडमिशन लेने वाले सारे नहीं पढ़ते हैं पता है तुम्हारे को। उनमें से कुछ बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, और उनमें से कुछ बच्चे हैं जो उस प्रैक्टिस लेवल को वहां तक टच करवाते हैं जहां तक उसको आवश्यकता होती है। उनका होता है सिलेक्शन। समझ में आगे की बात, ज्यादा ज्ञान हो गया, तुम झेल नहीं पाओगे। तुम राखी की छुट्टियों पे जा रहे हो घर पे, है ना, तो छुट्टियां कैंसिल कर दें, ठीक है।